Hello students, welcome in Saga Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Power Measurement. Power Measurement in थ्री फेज सर्किट। लास्ट वीडियो में हमने पावर मेजरमेंट इन सिंगल फेज सर्किट स्टडी किया था। इस वीडियो में हम थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में थ्री फेज लोड पर पावर कैसे मेजर करते हैं यह स्टडी करेंगे। पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सप्लाई सिस्टम आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज 1 wattmeter method, second 2 wattmeter method, third 3 wattmeter method। हम पावर को 1 wattmeter मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, 2 wattmeter मेथड से भी मेजर कर सकते हैं और 3 wattmeter मेथड से भी मेजर कर सकते हैं। कौन सा मेथड कहाँ पर यूज करना है यह डिपेंड करता है लोड के ऊपर। लोड स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, बैलेंस लोड है या अनबैलेंस लोड है। फर्स्ट वन इज सिंगल वॉटमीटर मेथड। सिंगल वॉटमीटर मेथड में हम एक वॉटमीटर का यूज करेंगे। थ्री फेज लोड होगा, थ्री फेज लोड में हम एक वॉटमीटर कनेक्ट करेंगे। हेयर ओनली 1 wattmeter is used for measurement of three phase power. For circuit with the balance load, we have थ्री फेज पावर इक्वल टू 3 इंटू वॉटमीटर रीडिंग। इस सर्किट में एक वॉटमीटर लगा हुआ है। एक वॉटमीटर की जो रीडिंग आएगी उसको हम 3 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें 3 फेज का लोड मिल जाएगा। इस तरीके से हम 3 फेज पावर मेजरमेंट यूजिंग सिंगल वॉटमीटर कर सकते हैं। फॉर सर्किट विद द अनबैलेंस लोड, अब यदि लोड अनबैलेंस है तब कैसे होगा? पहले आपको बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बैलेंस लोड का मतलब है थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में तीनों फेज के ऊपर बराबर बराबर लोड कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में आर वाई बी तीन फेज हैं। आर वाई बी, आर से 100 वाट का लोड कनेक्टेड है, वाई से भी 100 वाट का लोड कनेक्ट है, बी से भी 100 वाट का लोड कनेक्ट है। तो इसका मतलब है बैलेंस लोड। अब इसके अगेंस्ट अगर आर फेज से 100 वाट का लोड कनेक्टेड है, वाई फेज से 150 वाट का लोड कनेक्टेड है एंड बी फेज से 200 वाट का लोड कनेक्ट है, मतलब तीनों फेज के ऊपर अलग अलग लोड कनेक्टेड हैं। इसका मतलब होता है अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम, अनबैलेंस लोड। तो जब अनबैलेंस लोड होगा तब हमारे पास पावर इन थ्री फेज सप्लाई सिस्टम इक्वल टू सम ऑफ द थ्री रीडिंग ऑब्टेन्ड सेपरेटली बाई कनेक्टिंग वॉटमीटर इन ईच ऑफ द थ्री फेज।
अगर बैलेंस लोड है तब हम केवल एक फेज पर वॉट मीटर कनेक्ट करके उसकी रीडिंग को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पावर मिल जाएगा। बट यदि लोड अनबैलेंस है तब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अलग अलग फेज पर वॉट मीटर लगाकर रीडिंग लेना पड़ेगी और तीनों रीडिंग को फिर सम करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा, तब जो उनका समेशन होगा वह 3 फेज लोड कहलाएगा। If a neutral point is not available, 3 phase 3 वायर सर्किट। 3 फेज 3 वायर सर्किट का मतलब होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, 3 पॉइंट होते हैं, तीनों लाइन पॉइंट होते हैं, उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। देन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट इज क्रिएटेड फॉर वॉट मीटर कनेक्शन पर्पज। अगर स्टार कनेक्टेड लोड है तो स्टार कनेक्टेड लोड में आपके पास आर वाई बी और एन भी होता है। आर वाई बी का मतलब 3 लाइन टर्मिनल्स, एन का मतलब न्यूट्रल टर्मिनल। एवं डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास आर वाई बी होता है, न्यूट्रल टर्मिनल नहीं होता। और सिंगल वॉट मीटर मेथड से अगर हमें यूज करना है तब हमें वहाँ एक न्यूट्रल पॉइंट बनाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टेड 3 वॉट मीटर कैन बी कनेक्टेड सिमल्टेनियसली टू मेजर द 3 फेज पावर। इसकी जगह पर हम 3 वॉट मीटर को एक साथ कनेक्ट करके भी 3 फेज पावर को मेजर कर सकते हैं। हाउएवर दिस इन्वॉल्व मोर नंबर ऑफ मीटर्स टू बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड हैंस इज नॉट प्रीफर्ड इन प्रैक्टिस। Instead, the 3 phase power can be easily measured by using only 2 watt meters. मोस्टली प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हम 3 वॉट मीटर यूज नहीं करते, उसकी जगह पर 2 वॉट मीटर मेथड का यूज करते हैं। हम 3 फेज पावर मेजरमेंट को 2 वॉट मीटर मेथड से यूज करते हैं, 2 वॉट मीटर मेथड से मेजर कर सकते हैं। A single wattmeter can also be used for 3-phase reactive power measurement. For example, the connection of a single wattmeter for 3-phase reactive power measurement in a balanced 3-phase circuit is as shown in figure. अब सिंगल वाटमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं हम, तो इस सर्किट में आप देखिए यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड लोड आपको दिया गया है। डेल्टा कनेक्टेड लोड में इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इसमें हमने यहाँ पर 3 फेज सप्लाई आर वाई बी कनेक्टेड है। अब तीनों लाइन में किसी एक के साथ हम वाटमीटर कनेक्ट कर देंगे। ये बैलेंस लोड है, हमने इसमें इसके साथ करंट कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है विद दी न्यूट्रल पॉइंट के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो अब इस कनेक्शन में जब सप्लाई चालू होगी तब यह लोड जितना पावर कंज्यूम करेगा वह हमें यहाँ पर उसके एक फेज पर कंज्यूम पावर मिल जाएगा। उस पावर को हम 3 से मल्टीपल कर देंगे तब हमें कंप्लीट 3 फेज पावर कंजम्पशंस मिल जाएगा और हम उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
थ्री फेज रियल पावर मेजरमेंट। थ्री फेज रियल पावर मेजरमेंट के लिए क्या करना है हमें? थ्री फेज पावर इन थ्री फेज इक्वल टू 3 इंटू VPH IPH cos फाई। इसका मतलब है VPH मतलब फेज वोल्टेज, IPH मतलब फेज करंट। अब फेज वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज का मतलब होता है लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, फेज वोल्टेज। फेज करंट क्या होता है? लाइन और न्यूट्रल के बीच में फ्लो होने वाला करंट लाइन करंट कहलाता है। अब यदि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज और फेज करंट को हम लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में चेंज करें तब यह फॉर्मूला बन जाता है √3 VL IL cos फाई। यहाँ पर रिएक्टिव पावर मेजरमेंट। अब सिंगल वॉटमीटर मेथड से रिएक्टिव पावर मेजरमेंट कैसे होगा? रिएक्टिव पावर मेजरमेंट के लिए हमें करंट कॉइल को तो हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, स्टार कनेक्टेड लोड के साथ करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। अब पोटेंशियल कॉइल के दोनों टर्मिनल्स को रिमेनिंग 2 लाइन के बीच में लगा देते हैं। ये वाली लाइन यहाँ पर और ए लाइन यहाँ पर, हमने दोनों के बीच में पोटेंशियल कॉइल को पैरेलल कनेक्ट कर दिया। इस टाइम जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग आपकी कहलाएगी रिएक्टिव पावर इन थ्री फेज इज इक्वल टू √3 इंटू वॉटमीटर रीडिंग। जो भी रीडिंग आएगी उसको हम √3 से इंटू कर देंगे। 2 वॉटमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट। अब हम देखते हैं 2 वॉटमीटर का यूज करके हम पावर कैसे मेजर करेंगे। 2 wattmeter method can be employed to measure the power in 3 phase, 3 wire star or delta connected the balance or unbalanced load in 2 wattmeter method। हम 3 वायर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस और अनबैलेंस लोड में पावर मेजरमेंट करने के लिए हम 2 वाटमीटर मेथड का यूज करते हैं। स्टार कनेक्टेड 3 वायर सिस्टम का मतलब है कि स्टार कनेक्टेड 4 वायर सिस्टम भी होता है, लेकिन हमें 2 वाटमीटर मेथड का यूज करना है स्टार कनेक्टेड 3 वायर सिस्टम में एंड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में। अब है बैलेंस और अनबैलेंस दोनों तरीके के लोड यूज हो सकते हैं। The current coil of a wattmeter are connected with any 2 lines, say R and Y। हमने वाटमीटर की करंट कॉइल को R एंड Y दोनों के बीच में सीरीज कनेक्ट किया हुआ है। The potential coil of each wattmeter is joined on the same line। और दोनों लाइन के बीच में हमने पोटेंशियल कॉइल को भी कनेक्ट किया हुआ है। इसका फिगर हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। थर्ड लाइन डेट इज बी एज शोन इन फिगर ए। देखें इसमें यह हमारा स्टार कनेक्टेड लोड है। स्टार कनेक्टेड लोड में यहाँ पे आर वाई बी, आर के साथ हमने एक वाटमीटर कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ आर के साथ सीरीज में एक हमने वाटमीटर की करंट कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है। वाई के साथ ही दूसरे वाटमीटर की करंट कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है। और जो लाइन बच गई बी, उसके साथ हमने दोनों वाटमीटर की प्रेशर कॉइल को पैरेलली कनेक्ट किया। अब आपको यहाँ से जो रीडिंग मिलेगी W1 और W2, उनका समेशन आपको कंप्लीट पावर बिटवीन दी
स्टार कनेक्टेड लोड आर मेजर्ड, हमें पावर मिल जाएगा। द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द थ्री लोड Z1, Z2, Z3 is equal to the sum of the power measured by the two wattmeters W1 and W2। आपको Z1, Z2, Z3 तीनों लोड का समेशन पावर इक्वल टू W1 प्लस W2 रीडिंग, दोनों वाटमीटर की रीडिंग का समेशन आपको यहाँ पर पावर मिल जाएगा। इस लोड के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम हुआ वह W1 और W2 दोनों की रीडिंग के समेशन के इक्वल होगा। Therefore, the total power measured by the two wattmeters W1 and W2 will be obtaining by adding the equations. This W1 plus W2 equal to IR, ERN, RN मतलब R और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, EVN मतलब ब्लू लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, प्लस IW मतलब वाई लाइन में करंट, EYN मतलब LO और न्यूट्रल के बीच का करंट, BN ब्लू और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है। इस तरीके जब आप इसका समेशन करेंगे तो W1 प्लस W2 इक्वल टू P, मतलब वेयर P इज द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इन दी थ्री लोड एट एनी इंस्टेंट। मेजरमेंट ऑफ पावर बाय टू वाटमीटर मेथड इन डेल्टा कनेक्शन। अगर डेल्टा कनेक्शन के लिए है, यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड लोड है, डेल्टा के फॉर्म में लोड कनेक्टेड होता है, इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं R, Y, B। डेल्टा कनेक्टेड लोड में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। अब कनेक्शन सेम ऐसे जैसे हमने स्टार कनेक्टेड में किया था वैसे ही कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन में भी होगा। यहाँ भी आप देखिए R के साथ करंट कॉइल सीरीज में है, Y के साथ करंट कॉइल सीरीज में है। अब दोनों वाटमीटर की पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल पैरेलली B लाइन के साथ कनेक्टेड है। अब इसका भी पावर, टोटल लोड का पावर, जो लोड है आपका Z1, Z2, Z3 तीनों को मिला के जो पावर कंज्यूम होगा, जो पावर लॉस होगा वह इक्वल टू W1 प्लस W2 की रीडिंग के बराबर आएंगे। यहाँ भी आप देखिए W1 प्लस W2 इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन R एंड B इन ब्रैकेट I1 माइनस I3 प्लस वोल्टेज बिटवीन Y एंड B in bracket I2 minus I1। After solving these equation we get W1 plus W2 equal to P, where P is the total power absorbed in the three load at any instant। The power measured by two wattmeter at any instant is the instantaneous power absorbed by the three load connected in three phase। टू वाटमीटर मेथड से इंस्टेंटेनियस पावर जो एब्जॉर्ब होता है वह दोनों वाटमीटर के पावर मेजरमेंट के समेशन के इक्वल होता है। In fact, this power is the average power drawn by the load, since the wattmeter reads the average power because of the inertia of their moving system। 3 wattmeter method of the 3-phase power measurement। हमने अभी तक सिंगल वाटमीटर मेजरमेंट भी देखा, 2 वाटमीटर मेजरमेंट भी देखा। अब
3 wattmeter method. Three wattmeter method is employed to the measure power in three-phase 4-wire system. यह आपको थोड़ी ध्यान रखने की बात है। 3 wattmeter मेथड का यूज हम जनरली 4-वायर सिस्टम के लिए करते हैं और 4-वायर सिस्टम केवल स्टार कनेक्शन में होता है। स्टार कनेक्शन में आपके पास 3 टर्मिनल्स आर इन फॉर्म ऑफ आर वाई बी एंड 1 टर्मिनल्स इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रल। तो इसमें आपके पास 4 टर्मिनल्स होते हैं स्टार कनेक्शन में। However, this method can also be employed in a 3-phase 3-wire delta connected load where power consumed by each load is required to be determined separately. हम 3-phase 3 wattmeter मेथड का यूज डेल्टा कनेक्शन में भी कर सकते हैं अगर हमें 3 फेज में अलग अलग लाइन पर पावर सेपरेटली मेजर करना है, तब हम इसका यूज डेल्टा कनेक्शन में भी कर सकते हैं। द कनेक्शन फॉर स्टार कनेक्टेड लोड फॉर मेजरिंग पावर by 3 wattmeter method is shown in figure. अब स्टार कनेक्टेड लोड में 3 फेज पावर कैसे मेजर करते हैं, यह हमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं Z1, Z2, Z3, यह हमारा 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड है। इसमें यहाँ पे R, Y, B और ये न्यूट्रल पॉइंट N। आप देखिएगा इसमें न्यूट्रल पॉइंट N के साथ R लाइन के साथ भी हमने एक वॉटमीटर कनेक्ट किया हुआ है जिसकी करंट कॉइल सीरीज है और पोटेंशियल कॉइल न्यूट्रल के साथ पैरेलल कनेक्टेड है। Y लाइन में भी आप देखिए करंट कॉइल सीरीज कनेक्टेड में है और पोटेंशियल कॉइल न्यूट्रल के साथ पैरेलल कनेक्ट है। बी लाइन में भी आप देखिए करंट कॉइल लोड के साथ सीरीज कनेक्टेड है और पोटेंशियल कॉइल न्यूट्रल के साथ पैरेलल कनेक्टेड है। इस तरीके से यह कनेक्शन 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए पावर मेजरमेंट में यूज होता है। The pressure coil of all the 3 wattmeters, namely W1, W2 and W3, are connected to a common terminals known as the neutral point. The product of the phase current and line voltage represent phase power and is recorded by an individual wattmeter. यहाँ पर हम फेज करंट और लाइन वोल्टेज के प्रोडक्ट जो होगा वह हमें इंडिविजुअल वॉटमीटर से मिल जाएगा। द टोटल पावर इन a 3-phase 3 wattmeter method of power measurement is given by the algebraic sum of the wattmeter reading. Total power P equal to W1 plus W2 plus W3, where W1 equal to V1 I1, W2 equal to V2 I2, W3 equal to V3 I3, except for 3-phase 4-wire unbalanced load
3 phase power can be measured by using only 2 wattmeter method. 4 वायर अनबैलेंस सिस्टम के अलावा सभी जगह पर हम 2 वाटमीटर मेथड का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।